अगर आप भी यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम 2021 में दिया था, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आखिर मैंने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए थे जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो यूपी टीजीटी और पीजीटी का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी टीजीटी हो या पीजीटी एग्ज़ाम, आखिर हमें कितने प्रश्नों के उत्तर सही करके आने होंगे एग्ज़ाम सिलेक्शन हो। तो जैसा कि अभी यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम में हमें कितने प्रश्नों को सही करके आने होंगे। तो अभी एग्ज़ाम 500 अंकों का होता है, जिसमें 425 अंक आपके रिटन एग्ज़ाम के होंगे और 50 अंक आपके इंटरव्यू के होते हैं और 25 मार्क्स अंक वो आपके लिए वेटेज होते हैं। जो अगर आपने बीएड किया है, एमएड किया है या पीएचडी किया है तो अधिकतम 25 मार्क्स आपको वेटेज मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपी पीजीटी में एग्ज़ाम के लिए डिसाइडेड है। यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में 425 अंक रिटन एग्ज़ाम के लिए हैं। और तो रिटन एग्ज़ाम का आपको रिटन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि 500 में से 425 अंक तो आपके रिटन एग्ज़ाम के हैं और आपको रिटन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना होगा और अधिक प्रश्नों के उत्तर आपके सही होने चाहिए एग्ज़ाम में, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन में रिटन एग्ज़ाम अच्छे से जाए। आपको अभी इंटरव्यू की चिंता नहीं करनी है कि इंटरव्यू कैसा जाएगा। अभी आपको मेन है कि आपका रिटन एग्ज़ाम अच्छे से जाए। अगर रिटन एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा तो रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो हमारे रिटन एग्ज़ाम का ही है 425 अंक। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमारा रिटन एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो और हमारी जो पीजीटी एग्ज़ाम में होगी, पहले हमारे रिटन की कट ऑफ आती है, तो कितने प्रश्नों पर रिटन एग्ज़ाम में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 100 प्रश्नों के उत्तर सही होने पे पीजीटी एग्ज़ाम में इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है तो यह मिनिमम कट ऑफ रहती है कि 100 प्रश्न से के उत्तर सही किए हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो यह एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले सकते हैं, पीजीटी में अगर 100 प्रश्नों के उत्तर सही करने पर इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है तो यह इंटरव्यू कॉलिंग के लिए जो ये कट ऑफ थी यह मिनिमम कट ऑफ थी, क्योंकि इससे ज़्यादा भी बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रश्नों के उत्तर सही किए होंगे। तो आपको चाहिए कि आपको जो इंटरव्यू कॉलिंग की जो मिनिमम कट ऑफ है उसको पूरा नहीं करना है। आपको कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आपके सही होने चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो अगर कट ऑफ 100 के उत्तर सही होने पे इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है तो आपको लगभग 108-110 प्रश्न सही होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांस रहेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो आपको यह देखना है कि आपको मिनिमम कट ऑफ नहीं पार करनी है, आपको कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही होने चाहिए आपके, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन पे इंटरव्यू कॉलिंग हुआ है वो सबसे मिनिमम कट ऑफ है, क्योंकि 100 से ज़्यादा 105, 108, 110 प्रश्न भी कितने परीक्षार्थियों ने सही किए होंगे तो फाइनल सिलेक्शन में वो आगे हो जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको रिटन एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा प्रश्न सही। तो अगर जैसे बता दूं, मेरे समय 100 प्रश्नों के उत्तर सही होने पे इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था। एक सीट पे 3 लोगों को या 4 लोगों को बुलाया जाता है। तो अगर 100 सही करने पे इंटरव्यू कॉलिंग हुआ था तो मेरे आखिर कितने क्वेश्चन सही थे या कितने प्रश्नों के उत्तर सही थे, जिससे मेरे 108 प्रश्न के उत्तर सही थे, जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये 100 प्रश्न पे इंटरव्यू कॉलिंग हुआ वो मिनिमम कट ऑफ थी। इस कट ऑफ से बहुत सारे छात्र या परीक्षार्थी जो भी कैंडिडेट होंगे वो इससे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही करके आए होंगे एग्ज़ाम में, तो पहले उनका सिलेक्शन होगा। तो आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको मिनिमम कट ऑफ नहीं पूरी करनी है। आपको कट ऑफ से 8 या 10 क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही हों तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। कि आपको मिनिमम कट ऑफ नहीं पार करने हैं, आपको कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही करके आने होंगे। जहाँ तक कि मेरा अनुभव है, मैंने पिछली बार देखा था कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्नों को 8 या 10 प्रश्नों को अधिक सॉल्व करें, जिससे आपके फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो जैसा कि बता दूं, मैंने पिछली बार देखा था कि बहुत सारे लोगों को
जिनके इंटरव्यू मार्क्स टोटल 50 अंकों का होता है, उसमें से 48 या 49 मार्क्स पाए थे, फिर भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसका कारण क्या था कि उनके रिटन एग्ज़ाम में वो रिटन क्वालिफाई करने में या रिटन में उनके कम मार्क्स थे या कम अंक आए थे जिससे उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको रिटन एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करना है। रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रश्न आपके सही होने चाहिए। जैसे अगर 125 प्रश्न हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता दूं कि आपको 110 प्रश्न कम से कम सही होने चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो करती हैं, जैसे पहला कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है कट ऑफ में। कुछ विषय होते हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, जैसे संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जैसे कुछ विषय होते हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। जैसे संस्कृत 115 से 120 प्रश्नों के उत्तर सही होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इनकी विषय कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। और कुछ विषय होते हैं जिनकी कट ऑफ 100 से 110 के बीच रहेगी। तो और कट ऑफ ये आपका पेपर कैसा आया है। अगर पेपर ज़्यादा इजी आ जाता है या आसान आ जाता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर पेपर थोड़ा कठिन आएगा तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। तो पेपर कैसा आया है उस पर भी कट ऑफ निर्भर करता है कि अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, अगर पेपर कठिन आएगा तो थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी। और आपके विषय में आखिर कितने सीटों पे वैकेंसी आई है उसका भी पड़ता है कट ऑफ पे। अगर सीटों की संख्या कम रहेगी तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी और सीटों की संख्या अधिक है तो कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी। तो इन बातों कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाने होंगे ताकि इंटरव्यू कॉलिंग के साथ साथ आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो पाए। तो अभी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे से अपना रिवीजन करें, सिलेबस पूरा करें, PYQ सॉल्व करें और एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को ज़्यादा सही करके आएँ जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए और आप या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो यह मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैं यह एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मैंने देखा भी है कि आपको कहाँ और कितने प्रश्नों को सही करके आने होंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो अगर आपको और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बातें बता रही हूँ कि आपको अभी एग्ज़ाम में रिटन पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका एग्जाम करना चाहते थे कि आखिर सेफ स्कोर क्या रहेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए।